नमस्कार प्यारे छात्रों। आज की हमारी क्लास एक ऐसे विषय पे होनी जा रही है जिस विषय का संबंध इतिहास से कम है और दर्शन शास्त्र से ज्यादा है। लेकिन ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इसको समझे बिना जब हम भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे पूर्व मध्य काल में तो उसकी उत्पत्ति को भी समझना काफी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जैसा मैं कहता हूं कि इतिहास क्या है, एक बहती हुई धारा के समान है। ये धारा निरंतर बह रही है और यदि इस धारा के किसी एक छोटे से भाग को भी छोड़ दिया जाए तो उसका असर पूरे इतिहास पर नजर आता है। तो आज की हमारी क्लास भी ऐसे ही एक छोटे किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण भाग पर केंद्रित रहेगी। इससे जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको नास्तिकतावादी दर्शनों के विषय में बताया था, 6 भौतिकतावादी विचारकों के विषय में बताया था। उसी कड़ी में हम एक थोड़ा सा आगे अध्ययन करना शुरू करेंगे। देखिए, आज का हमारा विषय रहेगा षट दर्शन। षट दर्शन अर्थात 6 दर्शन। लेकिन इसको जाने से पहले थोड़ा सा कुछ समझना जरूरी है, तब ये बात समझ में आएगी कि षट दर्शन क्या है और इसकी विषय वस्तु क्या है। भारत की दर्शन परंपरा में बेटा भारत की दर्शन परंपरा में दर्शनों को 2 भाग में विभाजित किया गया है। दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला दर्शन है आस्तिक दर्शन। दूसरा दर्शन है नास्तिक दर्शन। आस्तिक और नास्तिक दर्शन के मध्य में जो मूल भेद है वो क्या है? वेदों को स्वीकार कर रहे हैं या वेदों को स्वीकार नहीं कर रहे। जो मूल अंतर है वो क्या है? जिस बात पर सारी तलवार खिंच जाती है वो है वेदों की प्रामाणिकता एवं उनकी मान्यता। इससे पहले जो हम अध्ययन कर रहे थे, जितना भी बौद्ध दर्शन, जिसमें हमने प्रत्यय समुत्पाद का सिद्धांत पढ़ा था, जिसमें हमने अनिश्वरवाद का सिद्धांत पढ़ा था, जिसमें हमने अष्टांगिक मार्ग पढ़ा था, वो किस दर्शन में है? नास्तिकतावादी दर्शन में। जैन दर्शन अभी आएगा। 6 नास्तिकतावादी और भौतिकतावादी विचारक हमने पढ़ लिए, वो भी किस में आते हैं? नास्तिकवादी दर्शन में, जैसे कि अजीत केश कम्बलिन, पूर्ण कश्यप, पुकुत कच्छायन, संजय वेलिठ पुत्र,
ये क्या है? ये नास्तिकतावादी दर्शन कहे जाते हैं। वो दर्शन जो वेदों को प्रमाणिक नहीं मानता। उनकी विषय वस्तु वेदों से परे जाके स्टार्ट होती है। समझ रहे हो? ना तो वेदों को मानते हैं, ना वेदों में वर्णित देवताओं को मानते हैं। जब वेदों को नहीं मानेंगे तो क्या नहीं मानेंगे? स्वाभाविक रूप से जो वैदिक धर्म के देवता हैं उनको भी नहीं मानेंगे। समझ रहे हो? तो इनको क्या कहा गया? नास्तिकतावादी दर्शन। किनके द्वारा? वैदिक साहित्य वालों के द्वारा। ये अपने आप को नहीं कहते कि हम नास्तिकतावादी दर्शन है। इनको नास्तिकतावादी किनके द्वारा कहा गया? वैदिक वालों के द्वारा, क्योंकि वैदिक धर्म आज प्रमुखता प्राप्त किए हुए है। अब इसके समानांतर आस्तिकतावादी दर्शन आते हैं। वो दर्शन जो वेदों को प्रमाणिक मानते हैं। समझ रहे हो? अब इसके अंदर कौन कौन से आएंगे? साख्य, जिसका हम अध्ययन करने जाएंगे। योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा या वेदांत। ये किस दर्शन में आते? आस्तिकवादी दर्शन में। क्यों? क्योंकि ये वेदों को केंद्र में रखकर अपनी बात कह रहे हैं। अच्छा, दोनों ही दर्शन जो हैं, चाहे वो आस्तिक हैं चाहे वो नास्तिक हैं, इनका मूल उद्देश्य क्या है? निर्वाण अथवा मोक्ष की प्राप्ति। बात, रास्ते दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल क्या है? एक ही है। व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर कर क्या करना? मोक्ष प्रदान करना। अर्थात लक्ष्य बेटा क्या है? एक ही है। जन्म मरण के चक्र से व्यक्ति को आजाद करना, मोक्ष दिलाना। लेकिन इनके सबके देखो मार्ग अलग हैं। इनके भी सबके मार्ग अलग अलग नजर आएंगे आपको। अर्थात जिस प्रकार विभिन्न नदियां जाकर महासागर में मिल जाती हैं, ये सभी रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन अंत में कहां जाकर मिल रहे हैं? मोक्ष पर जाके मिल रहे हैं। अंतिम इनकी स्थिति मोक्ष पे खत्म होती है। वो नास्तिक दर्शन है, ये आस्तिक दर्शन है। और आज की हमारी जो क्लास होने जा रही है, इससे हमारी पहले की क्लास थी नास्तिकतावादी दर्शन पर, और अब हमारी क्लास होने जा रही है आस्तिक दर्शन पर। साख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। क्या है ये? छह शट दर्शन। शट का मतलब छह दर्शन। किसके दर्शन? आस्तिकतावादी दर्शन। वो दर्शन जो किसको मानते हैं? वेदों को मानते हैं। समझ रहे हो? कहीं बीच में एक घुसा दिया, ये आपसे पूछा इसमें से कौन सा क्या नहीं है? आस्तिकतावादी दर्शन नहीं है, तो पकड़ लोगे कि नहीं पकड़ लोगे? अब पकड़ लोगे बड़े आराम से, नहीं तो नहीं पकड़ा जाता। अब आपको पता चल गया कि आस्तिकतावादी कौन होते हैं, नास्तिकतावादी कौन होते हैं। तो अब आपके जो हमने कॉन्सेप्ट था पहले, तो वो क्लियर किया। अगर मैं सीधा शट दर्शन पढ़ा देता तो बात समझ में नहीं बैठती। पहले तो हमने डिफरेंस देख लिया कि डिफरेंस क्या है दोनों के मध्य में। अब चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं शट दर्शन की। शट दर्शन, छह विशिष्ट दर्शनों का समूह। छह विशिष्ट दर्शनों का समूह। पहली बात। दूसरी बात,
जिनकी आस्था किसमें है? वेदों में। मुख्य विषय वस्तु क्या है? अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। क्या है बेटा? मोक्ष की प्राप्ति। वास्तव में देखिए, ये जो आज क्लास में 1 या 3 घंटे में खत्म होगी ना, ये वास्तव में हास्यास्पद है। लेकिन चूंकि हम इस इतिहास की दृष्टि से इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको इतना ही पढ़ना है। अदरवाइज ये इतना बड़ा विषय है कि अपने आप में एक विषय है दर्शन शास्त्र। समझ रहे हो? फिलॉसफी क्या है? अपने आप में एक विषय है, जैसे कि इतिहास है। ये इतना बड़ा विषय है कि पूरी जिंदगी निकल जाए जब भी खत्म नहीं हो। लेकिन हमें क्या है कि हमारी परीक्षा में इसका महत्व बहुत ही कम है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि कई बार प्रश्न आ जाता है, एक आध प्रश्न आ जाते हैं इससे। और हम क्या है, छोटा हो या बड़ा, किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ते, क्योंकि अगर एक भी छोटा सा भी टॉपिक छोड़ दिया तो फिर उसकी जो आगे धारा आएगी, अब बड़ी धारा, ये छोटी धारा है। जब धारा बड़ी हो जाएगी भक्ति आंदोलन की, तो ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए और क्वेश्चन तो आते ही हैं यहां से, ऐसी बात नहीं है क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी। लेकिन मैं बता रहा हूं कि विषय का विस्तार बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा विषय है ये अपने आप में, शठ दर्शन। तो अब देखते हैं आगे इसकी कहानी शठ दर्शन की। सबसे पहला जो दर्शन आ रहा है वो आ रहा है हमारा सांख्य दर्शन। देखिए, फर्स्ट सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। प्रवर्तक को उन्हें देखिए कई बार मिलाने के लिए पूछ लेता है। 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं देखिए इसमें। एक क्वेश्चन तो इस तरह का आएगा जो सिंपल होगा, 4 दर्शन दे देंगे, 4 उनके प्रवर्तक दे देंगे। या कई बार क्या गड़बड़ करने लग गया, हम वो भी बताऊंगा। कई बार तो 4 जो सिंपल क्वेश्चन बनता है वो तो ऐसे बनता है कि 4 दर्शन और 4 प्रवर्तक। लेकिन कई बार क्या करता है कि जो प्रवर्तक है वो सीधा प्रवर्तक ना पूछ के जो उनके शिष्य होते हैं उनको डाल देता है। अब ज्यादा चालाकी करने लग गया है। दूसरा प्रकार ये है। तीसरा प्रकार सबसे ज्यादा खतरनाक है, जब दर्शन को पूछ लेता है कि इसका मतलब क्या है बताओ। वो सबसे टफ क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि वो दर्शन का विषय है, वो इतिहास का विषय नहीं है। उसको उसको सही करना अगर वो पूछ लिया जाता है तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, और उसको बिल्कुल भी मत वो करना कि हमारा गलत हो गया, क्योंकि वो गलत ही होगा। यदि वो दर्शन में घुस गया ना तो आपके हाथ से वो निकल जाएगा क्वेश्चन, और आपके से ही निकलेगा, वो सबके हाथ से निकलेगा। समझ रहे हो? क्योंकि दर्शन में अगर गया, दर्शन तो इतना बड़ा है सांख्य दर्शन कि बुक की बुकें लिखी गई हैं इसके ऊपर। व्यक्तियों ने जीवन चला दिया, बड़े बड़े कपिल जो मुनि है उनका पूरा दर्शन ही इस पे है। गौड़पाद ने सांख्य कार्य का दर्शन लिखा है, बहुत बड़ा दर्शन है ये। लेकिन दर्शन में जाएगा तब हमारे वो इतिहास की विषय वस्तु नहीं रह जाती। समझ गए आप? तो काय की विषय वस्तु हो गई दर्शन की, तो अपन उसको कोई भी मलाल नहीं करेंगे। मलाल कब करेंगे? जब क्वेश्चन मिलाने के लिए आ जाए, गलत हो जाए, वो होगा ब्लंडर। वो नहीं होना गलत, वो इजी क्वेश्चन है। इजी नहीं है मतलब, लेकिन वो गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि अपन ने पढ़ लिया है उसको। ये हमेशा याद रखना। सांख्य के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? कपिल मुनि या महर्षि कपिल। महर्षि कपिल। जिस ग्रंथ से इस दर्शन का आरंभ हुआ था उसका नाम था कपिल सूत्र। कपिल सूत्र। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि ये बात क्या कह रहे हैं। कपिल सूत्र या सांख्य सूत्र, दोनों की एक ही कहा। कपिल का है तो कई बार कपिल सूत्र ही बोला जाता है, और सांख्य। इसकी मूल तक बात क्या कह रहे हैं वो शब्द याद रखना। कपिल क्या कह रहे हैं? किस सृष्टि का निर्माण
जो बस अपने को याद रखने वाली चीज है। अगर थोड़ा बहुत दर्शन ऊपर ऊपर से पूछ लेता है तो पकड़ लेंगे, इतना तो हम दर्शन पढ़ेंगे इसका। बहुत ज्यादा गहराई में चला गया तो किसी के पार नहीं पड़ेगी। इसे सृष्टि का निर्माण प्रकृति तथा पुरुष के मिलन से हुआ है। अब प्रकृति से क्या आशय है? प्रकृति से आशय है जड़ जगत, भौतिक जगत। और पुरुष से दर्शन की भाषा बिल्कुल अलग होती है। यहां पुरुष का मतलब पुरुष नहीं है, यहां पुरुष का मतलब है चेतना अथवा आत्मा। इसलिए दर्शन की भाषा सामान्य भाषा से बिल्कुल अलग होती है। कई बार यह शब्द पूछ लेता है कि कौन सा दर्शन ये कहता है कि सृष्टि का निर्माण प्रकृति और पुरुष के मिलन से हुआ है। 4 नाम दे देगा: कपिल, पतंजलि, बदरायण, शंकराचार्य। बस इतना। अगर ये थोड़ा बहुत गहराई में आ गया, और गहराई तो फिर बहुत गहराई है, लेकिन इतना हमको अगर यहां तक पहुंच रहे हैं तो समझो इस पार्ट से लगभग 80% यदि क्वेश्चन बनेगा तो आ जाएगा जहां तक हम जा रहे हैं कि कहां है प्रकृति और पुरुष के मिलन से क्या हुआ है, इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये कौन कहता है? सांख्य दर्शन। अब किन विद्वानों ने इसका विकास किया ये भी जान लेते हैं। एक तो विद्वान है गौड़पाद। देखिए क्या कर रहा है आजकल, कपिल को ना पूछ ले, दूसरे नंबर तीसरे नंबर का पूछ ले। तो महर्षि गौड़पाद के द्वारा इसका आगे विकास किया गया। महर्षि गौड़पाद, महर्षि गौड़पाद के द्वारा इसका विकास किया गया। इसी प्रकार एक और विद्वान है ईश्वर कृष्ण, जिन्होंने सांख्य कारिका नामक ग्रंथ लिखा है। ये दोनों विद्वान भी किस मत से संबंधित है? सांख्य दर्शन से। किससे संबंधित हैं? सांख्य दर्शन से। एक क्वेश्चन और यहां से बन जाता है कि सांख्य दर्शन किस दूसरे दर्शन से बहुत गहरे ढंग से संबंधित है या आधारित है? तो सांख्य दर्शन का संबंध होता है बेटा योग दर्शन से, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। और यह ऐसा दर्शन है जिसका प्रयोग आज की तारीख में सबसे ज्यादा हो रहा है, योग दर्शन का। तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनता है, मेरे जो है ना कलाकंद खा रहा था और स्वाद ही स्वाद में खा गया, अब मेरे से बोला नहीं जा रहा, लड्डू सा फूल गया है मुंह में। हैं? अकेला केला नहीं, दो केला, चौकेला चौकेला, जनी सारे मिलके खा रहे थे। वहां तेरा जैसा होगा, कोई नजर लग गई उसकी, नजर बट्टू की, कट गया गाल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा कि सांख्य दर्शन का संबंध शठ दर्शन में किस दर्शन के साथ सबसे ज्यादा है, या सांख्य दर्शन किस दूसरे दर्शन के साथ सादृश्यता रखता है। भाषा कैसे भी हो, बात समझ लेना क्या कहना चाह रहा है। अर्थात सांख्य दर्शन और योग दर्शन बहुत क्या है, मिलते जुलते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आ जा रहे हैं हम पतंजलि पर।
योग दर्शन पर, जिसका प्रयोग आज की तारीख में सबसे ज्यादा हो रहा है। योग दर्शन। प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। नाम याद रखना। कौन है बेटा? पतंजलि। ग्रंथ का नाम क्या है? योग सूत्र। जहां पर जहां पर साख्य दर्शन ज्ञान पर बल देता है, योग दर्शन उस ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग पर आधारित है। इंपॉर्टेंट बात। योग दर्शन क्या कहता है? देखिए, यह चित्त की विस्तृत व्याख्या करता है। ये इसकी विशिष्टता है। चित्त का अर्थ होता है मन की प्रवृत्तियां। और इंपॉर्टेंट बात, योग दर्शन मन व इंद्रियों के निग्रह अर्थात नियंत्रण के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। महर्षि पतंजलि ने इस मोक्ष को प्राप्त करने का जो मार्ग बताया उसका नाम है अष्टांग योग, और उसमें से आप बड़े ही अच्छी तरह से परिचित हो। जिस मार्ग को बताया पतंजलि ने अपने योग सूत्र में, इस मोक्ष को प्राप्त करने का, उसका नाम है अष्टांग। निग्रह का मतलब है नियंत्रण में रखना। आपके मन में कई बार विचार आते हैं ना, जब आप हंसने लग जाती हो बैठी बैठी है, और फिर मैं कहता हूं क्या मन में चल रहा है, तो क्या है, क्या मैं क्या कहता हूं? इंद्रियों को निग्रह में रखो, नियंत्रण में रखो, काबू में रखो। है, तो वही बात कह रहा है ये। अब ये समझाएंगे कैसे आप अपने मन को नियंत्रण में रखोगे। मन करता है रोज गोलगप्पे खाने का, लेकिन गोलगप्पे नहीं खाने। गोलगप्पे खाने से क्या होता है? पेट खराब हो जाता है, फिर पढ़ाई खराब होती है। समझ रहे हो? अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, और आज की दुनिया में यह सबसे ज्यादा प्रचलित है। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया ये पतंजलि का जो योग सूत्र है उसका पालन। अब ये बताओ, ये 8 अष्टांग योग कौन कौन से वो देख लीजिए। इंपॉर्टेंट बात, यम नियम लिखते चलिए। अष्टांग योग में यम नियम, यम नियम आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, प्रत्याहार धारणा, प्रत्याहार धारणा, ध्यान समाधि, ध्यान पांच छ सात आठ समाधि, ये क्या है? ये हैं अष्टांग योग। ये हैं अष्टांग योग के 8 अंग। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि क्या है? ये अष्टांग योग के 8 अंग हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आसन जो है ये क्या कहता है? एक विशिष्ट मुद्रा में बैठना। जैसे कई बार आपने देखा होगा ना, बाबा रामदेव करते हैं विभिन्न आसन, मंडूकासन, चक्रासन। आप जब खाना खा लेते हो तो आपने देखा होगा कई लोग घुटनों को मोड़कर बैठते हैं ऐसे करके, यूं, जिससे पेट बाहर नहीं निकले। मोटापे को कम करने के बहुत सारे व्यायाम होते हैं, चक्रासन होता है। ये क्या है? शरीर की विभिन्न मुद्राएं, जिससे क्या होता है? शरीर पर नियंत्रण स्थापित होता है। प्राणायाम, श्वासन पर, सांस पर नियंत्रण करते हैं ना, अनुलोम विलोम। ये क्या है? प्राणायाम है, जिससे किस पर नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं हम? अपनी श्वसन पर, श्वसन क्रिया पर। इसी प्रकार प्रत्याहार, प्रत्याहार का क्या मतलब है? देखिए, मैं भी कई बार इसको निकल जाता है। हाँ, प्रत्याहार का मतलब है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करना। इंद्रियों का मतलब है आप खाना, सूंघना, अच्छी खुशबू आई तो और आनी चाहिए। आज तो राजमा बने तो आप दूर से खुशबू आ रही है, राजमा बने। कईयों को 4 घर दूर चिकन मटन बन रहा है, उसकी तगड़ी खुशबू, अरे आज तो फलाने घर में बन रहा, आज तो मैं भी खाऊंगा। ये क्या कह रहा है प्रत्याहार? कि आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखें। आपने यदि अपनी नासिका पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, अपने जीभ पर, देखो ये क्या है, जीभ है ना, बड़ा काम खराब करती है। करती तो ये है, भुगतता शरीर है। आप शादी में गए और टूट पड़े, साहब आज तो पता नहीं कब का भूखा हूं मैं, पता नहीं दोबारा खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और पता चल गया कि फलाने के यहाँ शादी है, तो पता लगा सुबह से खाया ही नहीं है। मम्मी आज तो सुबह से नमक का पानी पी रहा हूं मैं तो, वहीं जाके, और पता लगा खाया है और खा के पड़ गए। और फिर 2-3 दिन तक धू काड़ा बजा दिया आपने घर में। फिर वैद्य जी के पास जा रहे हो, दवाई ले रहे हो, रुक नहीं रहा मामला। ये क्या कह रहा है? आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखें। यदि आप शादी में भी जा रहे हो, कितना भी अच्छा खाना बना है, आपको सिर्फ 2 ही रोटी खानी है ना? चाहे कितनी ही अच्छी खुशबू आ रही है, क्या नहीं करना? अपने मन को विचलित नहीं करना है। इंद्री का मतलब खाने पीने से ही नहीं है। इंद्री का मतलब यह भी है कि आप अपने शरीर को इतना कोमल ना बना लें कि पता लगा कि कमरे से बाहर ही निकलने का मन कर रहा है, आज तो धूप बहुत पड़ रही है, नहीं जाऊंगा, आज तो क्लास की छुट्टी कर दूंगा, आज तो बारिश हो रही है, गल जाऊंगी, जुकाम लग जाएगा, बाहर नहीं निकलूंगी। क्या है? शरीर को इतना कोमल नहीं बनाना। ये इंद्रिय निग्रह पर बल देता है। अब बात आ रही है धारणा की। धारणा, धारणा का अर्थ है विषय जो हमारे मन में आते हैं, बहुत सारे, जिनमें से कुछ विषय ऐसे होते हैं जो हमको ऐसी दिशा में लेके जाते हैं जो जिसे कहें तो अपने रास्ते से भटका देते हैं। उन धारणाओं पर नियंत्रण स्थापित करना। ध्यान, ध्यान तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और एक छात्र के लिए ध्यान मस्ट है। देखिए, ध्यान का क्या मतलब है मैं बताता हूं।
किसी विशिष्ट मुद्रा में बैठकर धीरे धीरे, अगर अब मैं कह रहा हूं अब 2 मिनट ऐसे ही बैठ जाओ, बिल्कुल शांत, कुछ नहीं बोल रहे, आपका धीरे धीरे मस्तिष्क शून्य होता चला जाएगा। 10-15 मिनट बाद आपको ये नहीं पता चलेगा मैं कहां हूं। कभी आप करके देखना, शांत बैठ जाना बिल्कुल। जब आपका मन बहुत ज्यादा विचलित हो, ध्यान कब बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने, भगवान बुद्ध ने ध्यान से ही चार आर्य सत्यों को प्राप्त किया। देखो सबसे बड़ा जो योग में जो बात है ना, वो ध्यान की है। आपने बड़े बड़े मुनियों को देखा होगा, वो क्या करते थे, ध्यान ही करते थे वो। मतलब उनको यही नहीं पता वो बैठे हैं। जब मैं कह रहा था ना भगवान बुद्ध बैठे थे, तो मार जो था उसने क्या किया, अपनी 3-3 पुत्रियों को भेजा, वो नाच रही हैं, गा रही हैं। भगवान बुद्ध को पता ही नहीं है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। क्यों? इतने ध्यान में लीन है कि उनके कान पे भी कोई बजा दे, कोई शोर मचा रहा है, गाने बज रहे हैं, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। ध्यान में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, कभी आप करके देखना। हम तो अगर इसको 2-4 मिनट कर लें दिन में, तो आप देखो कि पूरा दिन शांत रहता है, दिमाग इधर उधर नहीं भागता, बिल्कुल एकदम कंट्रोल में आ जाता है दिमाग। ध्यान बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप 2-3, मैं कह रहा हूं, अगर 2-3 मिनट बैठ के ही ओ करने लग जाओगे या शांत बैठ जाओगे, मस्तिष्क में किसी भी तरह के विचार आ रहे हैं सब उड़ जाएंगे और मन बिल्कुल एकाग्रचित हो जाता है। ये तो वो स्थिति है जब आप 2-4 मिनट कर रहे हो। कहीं आप आधा घंटा कर लो तो आप इस दुनिया में नहीं रहने वाले, आप अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है आदमी करते, ध्यान करते करते। तभी तो जो हमारे ऋषि मुनि है वो ध्यान करते हैं, वो और कई कई दिन तक चले जाते हैं वो ध्यान मुद्रा में। उनको पता ही नहीं चलता कितने दिन हो गए हमें ध्यान में गए, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, क्योंकि उनमें इतनी शक्ति होती है, उनको खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा, इतना उन पर सख्त नियंत्रण होता है अपने शरीर में। तो ये ध्यान जो होता है, ये मन को एकाग्रचित करने का सबसे उत्तम उपाय होता है। और बड़े बड़े महात्माओं ने, ऋषियों ने क्या है, ध्यान से ही जो है सर्वोत्तम भगवान ईश्वर को प्राप्त किया है। क्योंकि जब ध्यान में आप डूब जाते हो तो आपको इस दुनिया का कोई लेना देना नहीं रहता। कहां हूं, क्या कर रहा हूं, कौन था, कहां से आया, सब भूल जाते हो आप। तो ध्यान पर विशेष बल दिया गया है। समाधि, समाधि ध्यान से ही संबंधित है। ध्यान करने के लिए एक विशिष्ट मुद्रा में बैठना, जैसे कि भगवान बुद्ध कैसे बैठे थे, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में ध्यान लेते हुए, जब उन्होंने भूमि को स्पर्श किया था। ध्यान करने के लिए आप क्या नहीं कर सकते, खड़े होकर ध्यान, ऐसा नहीं ध्यान खड़े होकर नहीं कर सकते, लेकिन क्या है, उसके लिए एक विशिष्ट अवस्था की जरूरत होती है। क्या प्रॉपर ढंग से बैठे हुए हो, एक सही वातावरण है, आपके हाथ और पैर बिल्कुल सही किसमें है, मुद्रा में है। इसलिए भगवान बुद्ध की कई सारी मुद्राएं आती हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, जो उन्होंने अलग अलग समय पर की थी। तो ये समाधि जो होती है, ये किससे जुड़ी हुई है, ध्यान के साथ बहुत ही गहराई के साथ जुड़ी हुई है। और जाने ना अनजाने में हम क्या करते हैं, समाधि में थोड़ा बहुत, जैसे अब गुड़िया बैठी हुई है तो क्या ये समाधि की अवस्था है, लेकिन अभी क्या है, ध्यान नहीं है। अभी इसी मुद्रा में आप ध्यान करने लग जाओगे तो यही समाधि ध्यान की मुद्रा में चेंज हो जाएगी। तो ये करना चाहिए, बहुत जरूरी है। आपके ना केवल आप पे अपना नियंत्रण स्थापित हो जाता है, बल्कि जो इधर उधर मन कई बार भटकता है। देखिए ये क्या है, आपका ऐसा नहीं है कि मैं आपकी उम्र में था तो हम भी आपके जैसे ही थे, हो सकता है आपसे थोड़े कम हो या ज्यादा हो, लेकिन हमको तो कोई बताने वाले था नहीं। लेकिन आज जब हम ये पढ़ते हैं कि हमने देखा कि यार भगवान बुद्ध या कोई भी महावीर स्वामी, इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो गई, कि भाई सोचा कैसे हो रही है यार ज्ञान की प्राप्ति, और किसी को क्यों नहीं हो रही, या हो रही है तो क्यों, कैसे हो रही है। तो इसलिए हो रही है कि उन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में स्थापित कर लिया। और इंद्रियों को नियंत्रण करने का बहुत सारे तरीके, जिनमें से एक तरीका ये है ध्यान और समाधि। संन्यास भी इंद्रियों को नियंत्रण करने का बाह्य तरीका है कि आपने परिवार से ही नाता तोड़ लिया, आपका कोई ना पुत्र है ना पुत्री है, तो आपको क्या है, मोह ही खत्म हो गया।
फिर ये आसान हो जाता है। समझ रहे हो? तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं इंद्रियों को निग्रह करने के, इंद्रियों को नियंत्रण में लाने के। और पतंजलि इन्हीं की बात करते हैं किसमें? अपने अष्टांग योग के अंतर्गत। जैसा कि मैंने बताया, साख्य के साथ ये बहुत ही गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। ये क्या है? अष्टांग योग। अब हमारा अगला दर्शन आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त है, जिसका नाम है न्याय दर्शन। क्या है? न्याय दर्शन।